धरती हरी हो, उमंगों भरी हो, हर एक रुत में आशा की आशावरी हो। मिलन के सुरों से सजी बांसुरी हो, अमन हो चमन में सुमन मुस्कुराए। करती हूँ मैं आपका अभिनंदन, स्वीकार करें इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वीकार करें इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं को दिल वालों की नगरी दिल्ली से पूनम लाकरा का हार्दिक नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी मजे में हैं और इस खूबसूरत शाम को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ जानकारियों का पिटारा और भरपूर मनोरंजन से सजा प्रोग्राम चमकते सितारे। आज से मैं उन महान हस्तियों की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के आगे कभी सर नहीं झुकाया, परंतु अपनी अद्भुत प्रतिभा और इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ समाज में स्वयं के लिए अलग मुकाम हासिल कर लिया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। यूं तो इतिहास में ऐसे हजारों व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है तथा उनकी चमक ने हर खासो आम की जिंदगी को रोशन बना दिया। यहाँ मैं कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व और उनके खट्टे मीठे अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगी। फिलहाल तो आप इस मधुर भजन का आनंद उठाइए और गेस करिए कि मैं किस सितारे की चर्चा आज करने वाली हूँ। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। आएरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी बन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मलैया, महल छोड़,
तीरथ होंगे, तीरों में हन में राम सिया भेज दरी वन में। दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दरी वन में। ओ दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में, राम सिया भेज दरी वन में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह दिलकश आवाज कोई और नहीं, हमारे ही समुदाय के सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार तथा गायक श्री रविंद्र जैन साहब हैं। जी हाँ, वे जन्म से ही दृष्टिबाधित थे और उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और डालते हैं एक नजर उनके संगीत सफर पर। आपका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में हुआ था। आपके पिता पंडित श्री इंद्रमणि जैन संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने ही आपकी रुचि को पहचाना और संगीत की शिक्षा के लिए आपको गुरु के पास भेज दिया। आपने श्री घमंडी लाल जी, श्री जनार्दन जी तथा श्री नाथूराम जी की अगुवाई में संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आपकी माता श्रीमती किरण जैन एक कुशल गृहिणी थी। मुश्किलों से लड़ने एवं जीवन की राह में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का अत्यधिक स्नेह और सहयोग मिला। संगीत की तीनों विधाओं, गीत की रचना करना, संगीत सृजन करना तथा अपने सुरीले कंठ से सबको आनंद विभोर कर देने के लिए मां सरस्वती ने आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। जैन साहब को लोग प्यार से दद्दू कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ था। इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि वे छोटी उम्र से ही बड़े उत्साहित होकर मंदिरों में भजन गाया करते थे और लोगों का दिल जीत लेते थे।
यद्यपि दृष्टिहीनता के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा 5वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाई, पर वे तनिक भी निराश नहीं हुए। उन्होंने संगीत की शिक्षा जारी रखी। साथ ही नई नई चीजें सीखने और जानने की जबरदस्त ललक ने उन्हें हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, तमिल, मलयालम इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञाता बना दिया। संगीत की शिक्षा पूरी होने के बाद वे कैरियर की तलाश में कोलकाता चले गए। वहां वे लगभग 10 वर्षों तक रहे। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने स्कूलों में संगीत सिखाया तथा आकाशवाणी में काम किया। पहले वे स्वयं को एक गायक के रूप में स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आकाशवाणी के स्थानीय स्टेशनों के लिए ऑडिशंस भी दिए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। एक बार जब वे अपना पहला गाना आकाशवाणी के लिए ही रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री राधे श्याम झुनझुनवाला से हुई। यह मुलाकात उनके लिए, उनके फिल्मी कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। श्री झुनझुनवाला उन दिनों अपनी फिल्म लोरी बना रहे थे। इसी में संगीत देने के लिए उन्होंने जैन साहब को आमंत्रित किया और उन्हें अपने साथ मुंबई ले गए। हालांकि किन्हीं कारणों से लोरी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन जैन साहब को अपने आप को प्रूफ करने का एक सुनहरा अवसर जरूर मिल गया। उन्होंने मुंबई पहुंचकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, किंतु बहुत से गायक गायिकाओं को उच्चतम शिखर तक भी पहुंचाया। इनमें प्रमुख नाम हैं हेमलता जी, सुरेश वाटेकर जी तथा यशोदास जी। एक संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी कांच और हीरा, जो 1969 में रिलीज हुई। उसके बाद तो जैन साहब ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एक कुशल संगीतकार तथा गीतकार के रूप में नित नई ऊंचाइयां छूते रहे। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की पहली मुलाकात में ही किसी व्यक्ति की कविता सुनकर अपने जीवन का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण फैसला कर सकती है? सुनने में मुश्किल लगता है, पर यह सच है। एक बार मुंबई के एक कार्यक्रम में जाने माने साहित्यकारों के साथ रविंद्र साहब भी कविता पाठ कर रहे थे। वहां पर प्रसिद्ध लेखिका तथा आलोचक श्रीमती निर्मला जैन और उनका परिवार भी उपस्थित था। जब उनकी पुत्री सुश्री दिव्या जैन ने उनकी कविताएं सुनी तो वह भाव विभोर हो गई। उनके एक एक शब्द ने उनका हृदय छू लिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपना लाइफ पार्टनर जैन साहब को ही बनाएंगी। फिर क्या था, उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात माताजी से कह दी और 1982 में दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। दिव्या जी ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए हर एक मोड़ पर
जैन साहब का साथ दिया। अब बारी है एक और म्यूजिकल ब्रेक की। उसके बाद हम जानेंगे जैन साहब के जीवन से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग घटनाएं तथा उनकी सफलता की कहानियां। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। मैंने कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। दीवानी
दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। अभी जो आपने यह प्यारा सा गीत सुना, इसके बोल और संगीत जैन साहब का ही था। इस गाने के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है। एक प्रोग्राम में जब सुविख्यात फिल्म निर्माता राज कपूर जी ने इस गाने को सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत जैन साहब को ₹1.25 देकर कहा, आज से यह गाना मेरा हुआ। फिर क्या था, राज कपूर जी ने इसी गाने की भावभूमि पर पूरी की पूरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली बना डाली। और आप तो जानते ही हैं कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके एक एक गीत और संगीत ने धूम मचा दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए जैन साहब को 1985 में बेहतरीन संगीत निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद राज कपूर जी और जैन साहब के बीच बहुत बढ़िया तालमेल रहा और दोनों ने मिलकर लगभग 20 फिल्मों में काम किया। सभी फिल्में एक से बढ़कर एक थी। जैन साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी के साथ साथ बड़े नेक दिल व्यक्ति भी थे। वे सभी से बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। जो भी उनसे पहली बार मिलता था, उन्हें यही अनुभव होता मानो वे उन्हें वर्षों से जानते हैं। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान बनकर नहीं आता है, वह तो अपने कार्यों से महान बनता है। सचमुच जैन साहब ने अपने कर्मशीलता के बल पर ही लोगों के दिलों में राज किया। जब मैंने यह पढ़ा कि कुछ विद्यार्थियों ने श्री रविंद्र जैन साहब का जीवन और उनके कार्य विषय पर रिसर्च किया है और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, तो मुझे आश्चर्य के साथ साथ अत्यधिक प्रसन्नता हुई। हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि दृष्टि बाधित होते हुए भी जैन साहब सफलता के इस पराकाष्ठा तक पहुंच सके। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा, आप देख नहीं सकते हैं, फिर भी इतने अच्छे गीतों की रचना और इतने मधुर धुनें कैसे बना लेते हैं? उन्होंने सहज भाव से इतना ही कह दिया, तन के हिस्से में तो सिर्फ 2 आंखें हैं, मन के हिस्से में 1000 आंखें होती हैं। तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें कभी नहीं सोती हैं। काम के प्रति आप बहुत निष्ठावान थे। जो भी करते थे समर्पित होकर करते थे। कहते हैं त्वरित रचना में तो आपको महारत हासिल था। एक बार हुआ यूं कि रात के लगभग 2 बजे आपके घर की घंटी बजी। राज कपूर जी आए थे।
सुन साहिबा सुन प्यार की धुन गीत का संगीत तैयार करवाने। बिना कोई सवाल किए तुरंत आप जुट गए धुन बनाने में और कुछ ही समय में शब्दों को सुरों में पिरोकर सुना दिया। राज कपूर जी भी बहुत खुश हो गए। नाइनटीन 1973 में एक दिन जब फिल्म सौदागर के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो जैन साहब को फोन के द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिताजी का निधन हो गया है। वे अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी दूर से उनकी अंत्येष्टि में वे पहुंच नहीं सकते हैं। उन्होंने काम को अधूरा छोड़ना उचित नहीं समझा और रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद ही अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। उनका कहना था कि काम को प्राथमिकता देना उन्होंने पिताजी से ही सीखा है। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए saktek.in से SAKTEK.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 9266263668। मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चमकते सितारे, मेरे यानी पूनम लाकड़ा के साथ। आज के हमारे सितारे हैं दद्दू जी, अर्थात श्री रविंद्र जैन साहब। वे मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी तो थे ही, साथ में सीधे साधे मगर बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति थे।
फिल्मों के साथ साथ उन्होंने देश विदेश में लाइव शोज के द्वारा खूब खुशियां और प्यार बिखेरा है। जो भी उनसे मिलता उन्हें अपना बना लेते। सुना है वे खाने के बड़े शौकीन थे। नए नए पकवान ट्राई करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। लोग भी उन्हें खिलाकर बहुत खुश होते थे। खाने के पीछे तो कितनी बार उनकी फ्लाइट तक छूट चुकी है, पर वे उनकी परवाह नहीं करते थे। आज तो स्मार्टफोन एवं कंप्यूटर का जमाना है। हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वयं लिखकर अथवा रिकॉर्ड करके बड़ी आसानी से तुरंत ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु जिस दौर में जैन साहब ने अपना कैरियर शुरू किया, उन दिनों ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उन्हें तो अपने शब्दों और धुनों को लिखने के लिए हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता था। इस कार्य में उन्हें कई बार व्यवहारिक कठिनाइयां उठानी पड़ती होंगी। फिर भी उन्होंने अपने जुनून, सच्ची लगन और मेहनत के बल पर भाग्य को सफलता की तरफ मोड़ दिया। उनकी पत्नी श्रीमती दिव्या जैन बताती हैं कि उन्हें लेखन से इतना लगाव था कि वे हर बार हमारे रिश्ते और प्यार को नए सिरे से परिभाषित करते थे। मेरे हर जन्मदिवस और एनिवर्सरी पर मुझे शायरियों और कविताओं का तोहफा देना नहीं भूलते थे। उन्होंने लगभग 250 से भी अधिक हिंदी तथा अन्य भाषाओं की फिल्मों को अपने गीतों एवं संगीत से सजाया है। उनकी प्रमुख चर्चित फिल्में कुछ इस प्रकार हैं: सौदागर 1973, दो जासूस 1975, चितचोर 1976, आँखियों के झरोखों से 1978, राम तेरी गंगा मैली 1985, हीना 1991, विवाह 2006, एक विवाह ऐसा भी 2009, चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, पति पत्नी और वो, वगैरह वगैरह। अगर हम थोड़ा फिल्मों से हटकर बात करें तो उन्होंने महावीर जैन के जीवन पर आधारित बहुत सारे जैन भजन भी लिखे, उन्हें संगीतबद्ध किया और उन्हें अपनी आवाज देकर लोगों में भक्ति भावना का संचार किया है। वे यही नहीं रुके। पवित्र भागवत गीता का उन्होंने सरल हिंदी भाषा में तथा कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू भाषा में अनुवाद किया है, जिससे साधारण व्यक्ति भी इन ग्रंथों के उपदेशों को
बड़ी सहजता से समझ सके। क्या आपको पता है लिसनर्स, रविंद्र साहब ने अपनी बायोग्राफी सुनहरे पल नाम से लिखी है, जिसमें उनके विशेष एवं यादगार पलों को अद्भुत अंदाज में सहेजा गया है। उनके द्वारा लिखी गई उर्दू शायरियों की किताब उजालों का सिलसिला के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने उर्दू शायरी एवं गजलों की एक और किताब लिखी, दिल की नजर से, जो उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज हुई थी। जैसा कि हमें मालूम है, जैन साहब ने बहुत सारे टेलीविजन धारावाहिकों में भी अपने आकर्षक शब्दों एवं सुरीले धुनों की छाप छोड़ी है। यहाँ हम कुछ की चर्चा करना चाहेंगे, जैसे अलिफ लैला, जय हनुमान, साईं बाबा, जय श्री कृष्ण, रामायण इत्यादि। 80 के दशक में रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक को तो आप सभी ने कभी रेडियो पर तो कभी टेलीविजन पर अवश्य ही देखा होगा। पहले इसके संगीत की जिम्मेदारी स्वर्गीय श्री जयदेव साहब निभा रहे थे, किंतु उनके अचानक निधन हो जाने से यह कार्य रविंद्र साहब को सौंपा गया। उन्होंने दृश्यों और प्रसंगों के अनुकूल शब्दों की रचना एवं मनोरम संगीत से इस धारावाहिक को जन जन में लोकप्रिय बना दिया। जो भी लोग इस धारावाहिक को देखते हैं, उसकी रोचकता और भाव विह्वल संगीत में खो जाते हैं। इस धारावाहिक का शीर्षक गीत मंगल भवन अमंगलहारी उनकी ही दमदार आवाज में प्रस्तुत किया गया है। रामायण की ऐतिहासिक कहानी में उनकी बेजोड़ संगीतात्मकता ने नई जान फूंक दी है। जब हम इसके एक एक प्रसंग से संबंधित गीतों को सुनते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है मानो ये सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि लंबे समय तक साथ काम करने से राज कपूर जी एवं रविंद्र जी के बीच पारिवारिक रिश्ता बन चुका था। जब हीना फिल्म बन रही थी, तो उसका संगीत तैयार करने के लिए राज कपूर जी रविंद्र जी को कश्मीर लेकर गए। 4-5 दिनों तक फूलों की वादियों में दोनों का खूब घूमना फिरना, हंसी मजाक चलता रहा। जैन साहब हैरान थे कि संगीत की कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। उनसे पूछे तो कैसे? आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने साहस बटोर कर राज कपूर जी से पूछ ही लिया।
हम यहाँ संगीत के सिलसिले में आए थे। इतने दिनों में आपने उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया। राज कपूर जी मुस्कुराए और बोले, अरे साहब, अभी भी आपके दिलो दिमाग पर रामायण का संगीत छाया हुआ है। उसी से बाहर निकालने के लिए मैं तो यहाँ आपको लेकर आया था। संगीत तो हम मुंबई जाकर ही बनाएंगे। जाने माने दक्षिण भारतीय गायक श्री येसुदास जी को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का श्रेय जैन साहब को ही जाता है। उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में उनसे बहुत सारे गाने गवाए और अधिकतर गाने हिट रहे। वे उनकी आवाज से इतने प्रभावित थे कि एक बार उन्होंने भावुक होकर कहा था, यदि किसी तरह मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं सबसे पहले येसुदास जी को ही देखना चाहूंगा। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन जैन साहब के लिए विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि इसी दिन उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और वे इस दिन को अपने फिल्मी कैरियर के जन्मदिन के रूप में मानते थे। उनके परिवार में हर वर्ष यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। मिलते हैं एक और छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब किसी व्यक्ति को उसके किए गए कार्यों के लिए रिवॉर्ड मिलता है तो उसका मोराल बूस्टअप तो होता ही है, उसे और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है और साथ ही सही मायने में समाज में उसे रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जैन साहब ने अपने जीवन काल में समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अतः समय समय पर सरकार व विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न पुरस्कार देकर उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया गया है। इस क्रम में वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री प्रदान कर गौरवान्वित किया गया है। तीर्थंकर महावीर जैन यूनिवर्सिटी मुरादाबाद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों PhD की मानद उपाधि देकर
उनका मान बढ़ाया है। इनके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। संगीत ज्ञानेश्वर पुरस्कार, आशा भोसले पुरस्कार, आधारशिला पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, जैन संगीत सम्राट पुरस्कार, नेशनल यूथ अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, उत्तम कुमार पुरस्कार पश्चिम बंगाल इत्यादि। भाई वाह दादू, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने ढेरों अवार्ड्स। सही मायने में आप इन सब के हकदार भी थे। अपने से बड़ी शख्सियतों से कुछ न कुछ सीखते रहना और नए एवं उभरते कलाकारों को सही दिशा प्रदान करना ही आपके जीवन का मकसद बन गया था। अपने सुरमई संगीत के द्वारा न सिर्फ आपने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, अपितु अपने विस्तृत कार्यों से समाज में सकारात्मकता का प्रसार भी किया है। हैं अंधेरे बहुत सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो, हैं जमाने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो सहारे बनो, तुम सहारे न लो सहारे बनो। गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। हम तो आंखों को दान भी कर दें, कौन लेगा बुझे चरागों को, कौन लेगा बुझे चरागों को। तो सुना दोस्तों आपने, इन 4 लाइनों में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है और सोसाइटी को एक जबरदस्त संदेश भी दिया है। गौतम बुद्ध कहा करते थे, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजयी है। जैन साहब अपने वादे के बड़े पक्के थे। एक बार नागपुर में उनका लाइव शो था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी वे वहां गए। वहां पहुंचकर उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और अफसोस कि वे परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कुछ ही दिनों बाद 9 अक्टूबर 2015 को वे इस संसार से विदा हो गए। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके लाजवाब गीत संगीत हम सबके दिलों में रचा बसा हुआ है। इतना ही नहीं, उनके नाम पर स्थापित रविंद्र जैन संगीत एकेडमी एवं फाइन आर्ट्स नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट संगीत में रुचि रखने वाले युवाओं की प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने में जुटा हुआ है।
तो श्रोताओं, यह था हमारा आज का कार्यक्रम चमकते सितारे। इसके माध्यम से आज हमने रविंद्र जैन साहब और उनके संगीत के विषय में बहुत कुछ जाना। मुझे विश्वास है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने वैल्यूएबल सजेशन और कमेंट्स www.radioudan.com पर जरूर शेयर करें। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और सितारे के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना, बेसी को हंसना। तो राही दे कुम्हला न जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो भैया हो चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता